नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। सीएबी को लेकर के न सिर्फ सत्ता पक्ष बल्कि विपक्ष में भी अंतर्विरोध है। सत्ता पक्ष में तो उतना अंतर्विरोध नहीं है, एक दो दलों को छोड़ करके, विपक्ष में बहुत ज़्यादा है। क्योंकि शिवसेना ने बेशक महाराष्ट्र में एनसीपी और कांग्रेस के सहयोग से सरकार बना ली है, चलना उसका मुश्किल दिख रहा है। आप अंदाज़ा लगाइए कि 13 दिन होने वाले हैं और वहाँ पे अभी तक मंत्रिमंडल में जो ना तो उसका विस्तार हुआ है और ना ही पोर्टफोलियो का बंटवारा हुआ है। तो बताया ये जा रहा है कि 6 मंत्रियों में विभाग नहीं बटे हैं और कुछ खटपट चल रही है। इसी बीच में जो सीएबी पेश हुआ, यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, उसको लेकर के तीनों दलों के बीच का मतभेद एकदम साफ बाहर आ गया। शिवसेना ने लोकसभा में सपोर्ट कर दिया। ये बात एनसीपी और कांग्रेस को नागवार गुजरी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर दिया, शिवसेना पर निशाना साधा बिना नाम लिए हुए, और उधर एनसीपी के नवाब मलिक ने भी निशाना साधा। इसके बाद से शिवसेना के स्टैंड में बदलाव हुआ। संजय राउत से लेकर के उद्धव ठाकरे ने जो है बयान दिया। संजय राउत ने कहा कि राजनीति में कोई ऐसा थोड़ा होता है कि एक स्टैंड ले लिए तो चेंज नहीं करेंगे, तो स्टैंड बदलता रहता, हम स्टैंड बदल लेंगे। उद्धव ठाकरे ने ऐसी शर्त रख दी कि भाई जिनको भी आप नागरिकता दे रहे हैं वो 25 साल वाली शर्त पूरा कीजिए कि उनको 25 साल तक वोट का अधिकार नहीं दिया जाएगा। सो सरकार मानने की स्थिति में नहीं है, ना मानेगी। तो बताया ये जा रहा है कि ये सीएबी ने जो अंतर्विरोध चल रहा है तीनों के गठबंधन में, उसमें आग में घी का काम किया है। पहले जो खींचतान थी वो पोर्टफोलियो को लेकर के थी कि गृह किसके पास जाएगा, वित्त किसके पास जाएगा, रेवेन्यू किसके पास जाएगा, पीडब्ल्यूडी किसके पास जाएगा, सिंचाई किसके पास जाएगा। और अब जो है इसमें सैद्धांतिक मतभेद उभर गए हैं। यही वजह है कि 13 दिन में जो है 6 मंत्रियों के विभाग नहीं बांटे गए हैं। तो एक तो बात ये आ रही है। दूसरी बात, शिवसेना कहीं ना कहीं दुविधा में है और उसे ये लग रहा है, जैसा कि मनोहर जोशी ने कल बयान दिया था, जो शिवसेना के वरिष्ठ नेता हैं, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लोकसभा के स्पीकर रह चुके हैं, कि बीजेपी के साथ उसका अलायंस ज़्यादा अच्छा था। उन्होंने साफ साफ कहा था। बेशक अभी दोनों साथ आने को तैयार नहीं। तो ये खबर ये भी आ रही है कि अभी भी बीजेपी से कुछ नेता ऐसे हैं जो नज़दीकियाँ बनाए हुए हैं, उसमें मनोहर जोशी भी हैं। संजय राउत एक तरफ मोर्चा संभाले हुए हैं, दूसरी तरफ मनोहर जोशी हैं। संजय राउत को लगाया गया है कि बीजेपी पे जितना वार कर सकते हैं, गोवा से लेकर हरियाणा तक घूमिए, वाया दिल्ली, मुंबई, गोवा, दिल्ली और हरियाणा में दुष्यंत चौटाला के मन मस्तिष्क में किसी तरह से सीएम का सपना जगाइए, क्योंकि वहाँ पे दुष्यंत चौटाला की पार्टी जो है जननायक जनता पार्टी एक ऐसा मतलब मजबूत स्तंभ बन करके उभरी है कि उसके बिना न तो कांग्रेस की सरकार बन सकती है और ना ही बीजेपी की बनी रह सकती है। तो जिस दिन उनके मन में ये बात जाग गई कि मुझे चीफ मिनिस्टर होना है, उस दिन जो है दिक्कत हो जाएगी बीजेपी को। तो ये भी जगाने का उन्हीं को काम दिया गया है। हार्श बयान देने के लिए, बीजेपी पे वार करने के लिए ये काम संजय राउत कर रहे हैं। और जो उद्धव ठाकरे हैं, उन्होंने अपनी स्थिति बीच बीच की रखी है। कभी तीखा बयान देना है और कभी मुलायम हो जाना है। जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी करने के लिए पहुँचे और जिस तरीके से वो प्रधानमंत्री से मिले, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जो मिलने का तरीका था, उसमें साफ साफ दिख रहा था कि वो एक तरह से समर्पण किए हुए हैं और छोटे भाई की भूमिका में रहना चाहते हैं। प्रधानमंत्री के लिए बड़े भाई के शब्द वो इस्तेमाल करते हैं। तो इधर मनोहर जोशी सरीखे जो भी नेता हैं, उनको इस बात के लिए लगाया गया है कि बीजेपी का जो अपोजिट धड़ा है, जो मानता है कि शिवसेना का जो धड़ा है, जो हिंदुत्व का पैरोकार है, पक्षधर है, वो उसको मना के रखिए। ये पश्चिमी महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के 17 से 19 विधायक बताए जाते हैं जो कि इन एनसीपी और कांग्रेस के साथ सरकार बनाने के पक्ष में नहीं थे। तो इनको मना के रखिए और प्लस बीजेपी के साथ बैलेंस बना करके रखिए। तो इस तरीके से शिवसेना तलवार के धार पे चल रही है। एक तरफ एनसीपी और कांग्रेस को साध के रखना है, दूसरी तरफ बीजेपी को भी साध के रखना है कि पता नहीं ये कितने दिन चले कितने दिन, ये तो कुछ नहीं कहा जा सकता। कर्नाटक का उदाहरण एकदम ताज़ा है। आप कह सकते हैं जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी ने कुछ ऐसा ही प्रयोग किया था। वो भी उदाहरण ताज़ा ही है कि जहाँ बेमेल गठबंधन होता है, चलने की गुंजाइश कम हो जाती है। महाराष्ट्र वाला जो गठबंधन है उसकी गुंजाइश कम लग रही है। इसलिए शिवसेना दोनों मतलब पैर जो है एक पाले में और दूसरे पाले में दोनों पैर रखे हुए हैं कि ताकि जहाँ जब कभी ज़रूरत पड़े तो वो पलटी मार सके, यू टर्न ले सके। क्योंकि अभी जस्ट सरकार बनी है, इसलिए कांग्रेस और एनसीपी को वो नाराज़ भी नहीं कर सकते। देखते हैं उद्धव ठाकरे कब तक बैलेंस बना कर चलते हैं। यदि वो रस्सी पे चल रहे हैं और डंडे से बैलेंस बना रहे हैं तो बैलेंस कब तक बना रहता है, बहुत दूर तक ये बैलेंस नहीं बना रह सकता।
तो ये वहाँ की स्थिति है। और अभी जब शाम 7-8 बजे के आसपास सीएबी पे मतदान होगा राज्यसभा में, उसमें पता चल जाएगा कि शिवसेना किधर गई। शिवसेना का भी है थोड़ा सा दुविधा, और उसी से आगे की राजनीति के बारे में भी पता चलेगा। तो जैसे ही कुछ अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू।